परिकल्पना कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं। शिव सचमुच में क्या है ये तो शिव ही बता सकता है, दूसरा कोई कैसे बता। आज तक जो शिव की परिकल्पना की गई है वह ईश्वर के रूप में की गई है, परमात्मा के रूप में की गई है। और हमारे आपके यहां इसका चलन भी है, प्रचलन भी है। कुछ शब्द आप अपने यहां इस्तेमाल करते हैं जो मात्र शिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे महाकाल। किसी देवता के लिए, किसी देवी के लिए इस शब्द का प्रयोग आप नहीं करते हैं। महाकाल का अर्थ ही आप समझ जाते हैं शिव की बात है, अर्धनारीश्वर। जैसे कोई बोलता है कि अर्धनारीश्वर, सामान्य बुद्धि वाला भूल जाता है कि ये महादेव के बारे में बोल रहा है। किसी दूसरे भगवान की, दूसरे देवता की कल्पना नहीं उसके दिमाग में आती। मृत्युंजय, जिसको मृत्यु पर जय प्राप्त हो, जैसे कोई बोलता है कि मृत्युंजय मंत्र, आप बोल जाते हैं कि महादेव का मंत्र जरूर होगा, शिव से संबंधित मंत्र होगा। इन शब्दों का अर्थ देखिए तो जरा, इन शब्दों के अर्थ को देखिएगा तो ये सारे शब्द ईश्वर की व्याख्या है, ईश्वर के लिए प्रयुक्त होते हैं। महाकाल, महाकाल का अर्थ लगाइए। महाकाल का मनी अकाल है ना, अकाल तख्त। महाकाल का मनी वह सत्ता जो काल से परे, वन विथ बियॉन्ड द टाइम, वह सत्ता जो काल से परे है वो महाकाल कही जाती है। अकाल जहां काल लागू नहीं है। काल कब लागू नहीं होता, समय कब लागू नहीं होता। चलिए उलट के इसको देखा जाए, काल कब लागू होता, समय कब लागू होता। जब कोई चीज बनती है वो दिमाग में बनी या वास्तव में बनी, भौतिक रूप से बनी। जब कोई चीज बनेगी, जैसे क्षण बनेगी, अब उसकी गणना होगी, समय प्रारंभ हो गया उसका, उसकी उत्पत्ति की तिथि अब निर्धारित हो गई, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गया। कोई चीज बनी ही नहीं, ना दिमाग में बनी, ना भौतिक रूप से बनी ही नहीं, समय लागू ही नहीं हो सकता। बनी ही नहीं तो कैसे समय लागू। महाकाल शब्द का अर्थ क्या होगा? वह सत्ता जो सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व से कायम है वह महाकाल है, क्योंकि सृष्टि जैसे बनेगी तो समय लागू हो जाएगा। अगर सृष्टि के बाद वो सृष्टि हुआ है तो उस पर भी समय लागू होगा। जब कोई चीज बनेगी तो समय लागू होगा। कहा गया कि ये तो महाकाल है, यानी महाकाल है, टाइम के बॉस हैं, काल के अधिष्ठाता हैं, काल इन पर लगता ही नहीं है, यानी कुछ बना ही नहीं है, तब भी वो है। कुछ भी सृष्टि संसार में नहीं है, ना आकाश है, ना हवा है, ना पानी है, ना आग है, कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है। और परमात्मा ने अपने ख्याल में, अपनी इच्छा में इसको लाया ही नहीं कि एक मैं बहुत हो जाऊं, तब भी वो सत्ता है, ईश्वर है। देखिए, शिव की परिकल्पना महाकाल शब्द के संबोधन से प्रमाणित होता है कि शिव की परिकल्पना, ईश्वर की परिकल्पना है, परमात्मा की, परम सत्ता की परिकल्पना है। मृत्युंजय, यहां हर चीज जो बनी है खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चल रहा है, पल प्रतिपल चल रहा है। उत्पत्ति भी हो रही है, स्थिति भी है, और विनाश भी हो रहा है, लय भी हो रहा है। कहा कि शिव तो मृत्युंजय, मृत्यु पर उनको जय प्राप्त है। इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठ होगा तो वो मौत को जाएगा, वो खत्म होगा। कहा कि मृत्युंजय है, ये तो मौत पर इनको विजय प्राप्त है, यानी फिर ये सृष्टि के पहले का देवता। कहीं जब सृष्टि हो जाएगी तो टूटेगी,
खंड खंड में टूटे, जैसे टूटे वो टूटेगी। मृत्युंजय शब्द जैसे बोलते हैं आप, ये ईश्वर का गुण है और आप प्रयोग करते हैं इसको शिव के लिए। गुण ईश्वर का है, महाकाल गुण ईश्वर का है, मृत्युंजय गुण ईश्वर का है। आप प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसी के लिए नहीं करते हैं। जैसे कोई बोलता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, तुरंत आप समझ जाते हैं जरूर महादेव से मतलब, शिव से मतलब। जैसे कोई महाकाल बोलता है आप तुरंत समझ जाते हैं। जैसे कोई बोलेगा अर्धनारीश्वर, चलिए जब अर्धनारीश्वर का मानी क्या हुआ? पुरुष भी है और प्रकृति भी है, नर नारी दोनों एक ही है। तो भाई एक ही जगह से नहीं क्यों जगह आया होगा? कहा कि जब आदमी नहीं बना था ना, तो दोनों फोर्सवा एक ही जगह था। कहा गया तो ईश्वर के पास ना था, वहीं से नहीं ब्रेक किया है, वहीं से नहीं टूटा है, वहीं से ना अलग हुआ है, उसी की इच्छा से ना अलग हुआ है। जैसे आप बोले अर्धनारीश्वर, आपके दिमाग में आता है शिव, ये परिभाषा तो ईश्वर की है। इस तरह से अनेकों शब्द हैं जो शिव के लिए आप प्रयोग करते हैं, वो प्रयुक्त होते हैं शब्द शिव के लिए, लेकिन उसका अर्थ होता है ईश्वर, परमात्मा। कहा जाता है ये शिव क्या है, ये महादेव क्या है? ईश्वर की समस्त शक्तियों का श्रेष्ठतम प्रकटीकरण है। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। ये शिव क्या है? जो परिकल्पना हमारे भारतवर्ष में शिव की है, वो क्या परिकल्पना? ईश्वर की समस्त शक्तियों का श्रेष्ठतम प्रकटीकरण है शिव। इसीलिए आप कहते हैं ये तो महादानी है, इसीलिए आप कहते हैं ये तो महाकाल है। ये जितना दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता है, ये जितना ले सकते हैं उतना कोई नहीं ले सकता। टॉप पर है ईश्वर की समस्त शक्तियों का श्रेष्ठतम प्रकटीकरण की परिकल्पना है शिव। आप कहते हैं कि गुरु की बात चलेगी तो शिव टॉप पर गुरु होंगे, महागुरु होंगे, जगत गुरु होंगे, होना ही होना है उनको। इसीलिए कि वही ईश्वर गुरु भी है, वही ईश्वर सृष्टिकर्ता भी है। और जब ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जैसे शिव शब्द प्रयोग करिएगा और कहिएगा कि गुरु कोई होता है, जब पीछे की रेखा खींचिएगा, सिंहावलोकन करिएगा, पीछे जाइएगा, तो देखिएगा कि गुरु तो ईश्वर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कह दिया गया क्या? शिव जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं। अमूमन शिव के परिकल्पना है। एक महादेव का चेला हुआ है बहुत पहले, दुर्वासा। कहानियों में है कि क्रोधी थे। दुर्वासा एक परंपरा है, एक व्यक्ति विशेष नहीं है। दुर्वासा कहते हैं वो शिव गुरु की स्तुति लिख रहे हैं, बाजार में कम है, नहीं मिलती है। शिव गुरु की स्तुति लिख रहे हैं, तो वो लिखते हैं अपनी स्तुति में, 13 प्रकरण में स्तुति है, कठिन संस्कृत। दुर्वासा कहते हैं कि ये जल क्या है, ये पीठ क्या है, आसनी आसन जहां बैठा जाता है, ये पीठ क्या है, ये बेलपत्र क्या है, ये शिव गुरु क्या है। दुर्वासा लिख रहे हैं कि शिव गुरु क्या है, ये बेलपत्र क्या है, ये पानी क्या है, ये आसन क्या है। अरे सब तो महादेवे न है। दुर्वासा अंत में लिखते हैं कि सब तो वही न है, शिव गुरु भी वही है, बेलपत्र भी वही है, पानी भी वही है, आसन भी वही है, सब कुछ वही। तो अमूमन शिव की परिकल्पना यही है। वैसे हम आप भी जो करते हैं, सही परिकल्पना तो हो नहीं सकती। वही 6 ब्लाइंड मैन इन द एलिफेंट हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था ना। एक कहता है कि हाथी कैसा है तो खंबे जैसा है, एक कहता है कि हाथी कैसा है तो सूप जैसा है, एक कहता है कि साला इधर रस्सा के जैसा है। सुन पकड़ लीजिए, यही हम लोगों की भी परिकल्पना है। हम लोग भी जो बोल रहे हैं यही सब कुछ बोल रहे हैं। आगे के विषय में चलते हैं। देवाशीष जी ने 8 गो टॉपिक दे दिया।
श्रावण में शिव की आराधना, श्रावण में शिव की आराधना, आजपा जप का विज्ञान, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पार्थिवलिंग क्या? देखिए है क्या कि हमारे देश में शिव की परिकल्पना जो चली आई समय के दौर से, समय के अंतराल से, कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा माना है, कुछ लोगों ने खराब माना है। इसीलिए जब वैदिक काल आया था तो शिव को रुद्र कहा गया, रुद्र भी कहा गया, महारुद्र भी कहा गया। शिव शब्द बाद में प्रयोग हुआ है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शंकर शब्द और बाद में प्रयोग हुआ। शंकर शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला या ज्ञान देने वाला। तो रुद्र शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला या रोने की शक्ति रखने वाला, रुलाने की शक्ति रखने वाला या रुलाने वाला। रुद्र शब्द का ही अर्थ है रुलाने वाला या रुलाने का पावर रखने वाला, रुलाने की शक्ति रखने वाला। तो जिस देवता को कहा जाए कि रुलाने का पावर रखते हैं, कोई उसको बढ़िया मानेगा। जिस देवता को कहा जाए कि साला ये नोच, जहां सटिएगा वहां नोच चलेगा, तो कहिएगा नहीं कि साला इसे कैसे सटेगा, अच्छा नहीं मानिएगा। तो शिव को वैदिक काल में रुद्र कहा गया, महारुद्र कहा गया कि ये मृत आत्माओं के देवता हैं। और बहुत बात अच्छा भी कहा गया, धीरे धीरे अच्छा भी कहा गया। तो दोनों बातें चलती रही। सावन में खेती होती है, बारिश होती है और उपज होती है। और इनको कहा गया कि बिजली के भी देवता हैं। गिरा गिरा के कभी मवेशी को मारते हैं तो कभी आदमी को मारते हैं। धीरे धीरे जब किसी बलशाली से शासन आपको बचा नहीं सकेगा, तब शासन के पास नहीं जाइएगा, बलशाली के पास नहीं जाइएगा। कोई आदमी बहुत बदमाश है, उससे आपको कोई बचा ही नहीं पा रहा है, तो अंत में रहना है तब तो प्रणापाती करना ही होगा ना, कोई उपाय नहीं है, उसके हाँ में हाँ मिलाना होगा। धीरे 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 शिव की सावन में पूजा शुरू हुई। कभी कुछ मंशा से, कभी कुछ मंशा से ये देवता धीरे धीरे लोगों के बीच में कल्याणकारी देवता के रूप में प्रमाणित होने लगा। सावन में शिव की पूजा की परंपरा हरियाली और खेती और बारिश के चलते शुरू हुई, स्वाद तक चल रही है। लेकिन इस पूजा का क्या अर्थ है? महीना में, एक महीना में किसी अपने प्रिय को खिलाइए, बाकी जो 300 दिन है उस दिन से कोई मतलब नहीं रखिए। ये पूजा का कोई अर्थ है क्या? हाँ, सावन में आप पूजा करते हैं, सालों भर करते रहे आप, और पूजा की तकनीक, पूजा की प्रक्रिया अगर आपको मालूम है तब न करिएगा। आप तो, हम लोगों को तो प्रक्रिया मालूम है धन कमाने की। हम लोग तो स्वभाव से जगत के आकर्षण में जीते हैं। हम लोगों को तो परमात्मा ने भेजा ही है, या वह परमात्मा हमारे आपके रूप में सृष्ट हुआ है जगत के आकर्षण के लिए। जगत का आकर्षण हमारा आपका स्वभाव है, हमारा आपका दोष नहीं है। तो जो स्वभाव होगा उसमें ना हमारी आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें ना हम आप प्रशिक्षण लेते हैं। जो हमारा नेचर है वो करेंगे तो उससे सीखेंगे। तो धरती का सुख पाने का थोड़ा बहुत सबको प्रशिक्षण है, क्योंकि हमारा आपका स्वभाव है धरती का सुख। ईश्वर के पास भी हम लोग जाते हैं, देवताओं के पास भी हम लोग जाते हैं धरती के, संसार के सुख के लिए। लेकिन यह उससे कैसे लेंगे, इस प्रक्रिया का अभ्यास तो हमको आपको नहीं है। हम लोग का तो स्वभाव है दुनिया, हम लोग का स्वभाव है संसार का सुख। अब ईश्वर से संसार का सुख लेने की प्रक्रिया हमको आपको तो मालूम नहीं है। एक सवाल इन्होंने कहा है, अजपा जप, ऐसा जप जिसको जपा नहीं जाए। अभी सवाल एक रखा ना, अजपा जप। अजपा जप का मानी क्या हुआ? ऐसा जप जिसको जपा नहीं जाए। ये जप की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? ये मंत्र क्यों आए? ये भिन्न तरह की पूजा की प्रक्रियाएं क्यों पनप गई? इस स्थिति में क्यों आई है? कैसे चली है? कभी सोचा कि मंत्र साला कहां से आया? नमः शिवाय मंत्र ये सब आया कहां से? क्यों आया ये सब? फिर अजपा जप क्यों आ गया? उसके पहले जप क्यों आ गया?
देखिए, हमने कहा ना कि हमारा आपका स्वभाव है संसार का सुख। कोई हमारे आपके संसार के सुख को छीनता है, रहना चाहते हैं नहीं रहने देता, मरना चाहते हैं सारा वो नहीं मरने देता। हम देखा है बहुत लोग मरना चाहते हैं, सारा मर ही नहीं रहा। अच्छा खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जाते हैं सर्कस देखने, वहां शोक का समाचार मिलता कि घर में ऐसा हो गया, आए थे सर्कस देखने। यानी हम आप शासित है, कोई हम पर आपको आप पर शासन कर रहा है। वैसे ईश्वर शब्द का अर्थ ही होता है जो नियंत्रक। ईश्वर शब्द का अर्थ ही है जो नियंत्रक है, जो रूलर है, जो शासक है। तो आदमी ने सोचा कि साला जो करते हैं पहुंच जाते हैं, पूरी पूंजी लगाते हैं, पूंजी डूब जाती है। बाप को इतना चाह था, मर गया। घर वाले इतने प्रिय थे मेरे, या कोई मेरा बहुत प्रिय था, अभी उसको रहना चाहिए था, चला गया। हम भी कुछ चाहते हो जाता है कुछ। तो आदमी ने संसार के सुख के लिए देवताओं की पूजा शुरू की, ईश्वर की उपासना शुरू की। अपने लाभ के लिए पहले कहा कि बादलों की पूजा शुरू की, इंद्र आए, वरुण आए, अग्नि, सब बहुत देवताओं की पूजा शुरू हुई। आज भी होती है बहुत। कुछ लोगों ने संसार के सुख के लिए पूजा शुरू की, मंत्रों को पाया या मंत्रों को का इजाद किया, मंत्रों की उत्पत्ति हुई उन लोगों के द्वारा, सूक्ष्म मन गया तो मंत्र पकड़ाए उनको, या मिला, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो संसार के सुख के लिए मंत्र मिले। जो लोग संसार का सुख चाहते थे, उसमें कुछ लोग थे जो संसार के सुख को भोगने के लिए उस रहस्य को जानना चाहते थे कि रहेंगे तब ना भोगेंगे। भगवान बुद्ध के साथ भी सुना है कि ऐसा ही हुआ, मर गया, हम भी मर जाएंगे क्या? सारथी ने कहा हाँ, जातक कथा है, सच्चाई नहीं मानी, हम भी मर जाएंगे क्या? तो पूछा कब मरेंगे? सारथी ने कहा ये तो किसी को नहीं मालूम। कहा कि पहले तब इसी कमा को कर लेते हैं कि देखिए लेते हैं कि क्या है, तो अगर कोई काम करेंगे। कहीं कोई काम करते रहे पीछे में मर जाए तो सारा भारी फरा, चलो पहले मौत को ही खोजते हैं। बुद्ध निकल गए, घर से 7 साल बाहर रहे, उसके बाद बाहर ही रह गए। कुछ लोग ऐसे भी आए, कुछ लोग ने चाहा कि भगवान को भी पालें और धरती को भी पालें। 3 तरह के प्रयास हुए, 3 तरह की कोशिशें हुई हमारे यहाँ। एक धरती का सुख लेंगे, दूसरा ईश्वर को जानेंगे, तीसरा दोनों लेंगे, गृहस्थ भी होंगे साधु भी होंगे, दोनों चाहिए हमको। इसी की प्रक्रिया में मंत्र पकड़े गए। क्यों मंत्र पकड़े गए? शब्द को बड़ी ताकत होती है। शब्द तन मात्रा है, आकाश तत्व की जो सूक्ष्म तत्व माना जाता है। उधर की व्याख्या में विषय नहीं।